जनकपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया अपने पोते पोतियों के साथ रहती थी। पोते का नाम गोलू और पोती का नाम मुन्नी था। दोनों बच्चों की माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से चंचला दादी ही देखभाल करते आ रही है। एक दिन मुन्नी बोली, दादी, दीपावली आने वाली है, क्या आप मुझे मिठाइयाँ नहीं दोगी? दादी, मुझे भी मिठाइयाँ खानी है। ठीक है बच्चों, तुम दोनों को मिठाइयाँ दूंगी। अभी दीपावली आने में 2 दिन बाकी है। चंचला बच्चों को तो मिठाइयाँ देने का वादा तो कर लिया, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब आपका ही सहारा है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। दीपावली का दिन आ गए। चारों तरफ पटाखे की आवाज गूंज रही थी। सारे लोग दिए जला रहे थे। यह सब देखकर मुन्नी बोली, दादी माँ, सारे लोग दिए जला रहे हैं और पटाखा फोड़ रहे हैं। मुझे भी दिए जलाने हैं और पटाखे फोड़ने हैं। चंचला को बच्चों की बातें सुनकर आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है? कुछ तो इस गरीब पर दया करो भगवान। यह कहकर रोने लगी। अपने दादी को रोता देखकर गोलू बोला, दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चुप हो जाओ। इतना कहकर गोलू वहां से चला गया और एक पेड़ के पास बैठ गया। तभी वहां से मोहन नाम का एक सेठ गुजर रहा था। उसने गोलू से पूछा, क्या हुआ है बेटे, तुम इतना उदास क्यों हो? गोलू ने सारी बात बताई। गोलू की बात सुन के मोहन को बड़ा दुख हुआ। तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे लिए पटाखे और मिठाइयाँ लेकर आता हूँ। यह बात सुनकर गोलू खुश हो गया और चला गया। मोहन सारी बात अपनी पत्नी सीता से बताता है। अगर ऐसी बात है तो क्यों न हम उस बच्चे को गोद ले ले। हाँ सीता, तुम बात तो सही बोल रही हो। इससे हमारे औलाद की कमी भी पूरी हो जाएगी और उन बच्चों को सहारा भी मिल जाएगा। इतना कहकर दोनों गोलू के घर जाते हैं और सारी बात चंचला दादी से कहते हैं। हाँ बेटे, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हमारे बाद इन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। अम्मा, मैं इन बच्चों के साथ आपको भी ले जाने आया हूँ। आपके आने से हमारे घर की रौनक और बढ़ जाएगी और माँ की कमी भी पूरी हो जाएगी। प्लीज मना मत करना माँ। ये सुन के चंचला के आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा, आज के जमाने में तो कोई औलाद अपने माता पिता को नहीं देखता और तुम हम जैसे बेसहारा को सहारा दे रहे हो। सच में तुम भगवान के भेजे हुए दूत हो। बेटे ने माँ से कहा, तुम इन सब बातों में उलझ गई। आज दीपावली है, आज तो खुशियों के दिन है। और उसने बच्चों को बहुत सारे पटाखे और मिठाइयाँ दिए। बच्चों ने खूब पटाखे फोड़े और दिए जलाए।
आप सभी को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी दूसरों की मदद जरूर करें। हैप्पी दिवाली।